सब कुछ ठीक ठाक है, थोड़ा कंफर्मेशन कर दीजिए हमें तो फिर आगे बढ़ा जाएगा भाई। चलिए, थोड़ा एक बार आप लोगों से हम पुष्टि करना चाहेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ तो थोड़ा बताइए, फिर कहीं पर समस्या है भाई तो उस हिसाब से थोड़ा उसको सुधार किया जाएगा। तब तक मार्कर में हम क्या कर लेते हैं, इंक डाल लेते हैं, ठीक है। बालक हैं, कह रहे हैं कि हम लाइक ठोक दिए हैं। चलिए, आभार आपका जो आपने जद्दोजिहाद करके आपने लाइक दबाया है, का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। हाँ, थोड़ा एक बार बताइए हमें कि सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है। राजू भाई हैं, नीतीश कुमार हैं, चलिए ठीक। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि आज फर्स्ट लाइक मेरा ही था सर, हर्ष कुमार जी कह रहे हैं। चलिए, आभार आपका, तो आप आज आपका फर्स्ट लाइक आप ही का था। ओम प्रताप जी हैं, ठीक ठीक। देखिए क्या हुआ कि आज भी हमारा कैमरा में कहीं समस्या आ गया। समस्या ये आ गया कि चार्ज में तो लगाए थे लेकिन स्विच बार नहीं टिपे थे। ये समझते हैं बहुत बड़ा कष्ट होता है, लड़कों के साथ भी बहुत बड़ा कष्ट। कभी कभी आप लोग भी यह कष्ट झेले होंगे कि मोबाइल चार्ज में लगा दिए, स्विच नहीं टिपे, 2 घंटा तक इधर उधर घूम रहे हैं कि मोबाइल चार्ज होगा उसके बाद टिप टाप करेंगे। 2 घंटा के बाद गए तो पता चला कि भाई स्विचे नहीं ऑन किए थे। तो वही वाला सेम समस्या हमारा संगे हो गया। कैमरा तो चार्ज में लगा दिए थे लेकिन स्विच दाबना भूल गए थे। फिर जब लाइव देने के लिए आए तो पता चला है कि भाई जो चार्जर नहीं है, कैमरा कल ही डाउन हुआ था, इसलिए थोड़ा समय लग गया। इसके लिए हमें खेद है, लेकिन बिना समय देरी किए हुए आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा शुरू कर देते हैं, ठीक है। दो रोग था जो बचा हुआ था, जिसके बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे। पहला रोग था बुआ एड्स, और दूसरा था, दिख रहा होगा शायद, कैंसर। एड्स और कैंसर को पढ़ने से पहले जो शब्द हम लोग लिखते हैं वही थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पर। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बाबू, तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 12th का। तो दिख कहाँ रहा है भाई, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ दिख रहा है शायद, हाँ, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 12th का। और अगर चैप्टर की बात कर लें तो चैप्टर नंबर मतलब 8 चल रहा है पुराने सिलेबस के हिसाब से। अगर नवका सिलेबस की बात करें तो चैप्टर ये क्या हो गया है, 7 हो गया है, ठीक है। चंदन भाई जी हैं, ठीक ठीक। इसी में हमने दो रोग ऐसे हैं जिसके बारे में कल कुछ कुछ चर्चा किए थे और कुछ चर्चा करना बाकी रह गया था। इसमें कि पहला रोग था अपना एड्स, और एक था कैंसर के बारे में। सबसे पहले एड्स के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि एड्स क्या है और किस तरीके से अपने आगोश में, अपने चपेट में किसी व्यक्ति को ले सकता है और लेता भी है। जिस प्रकार से हर एक बीमारी के बारे में 3-4 चीज आप पढ़े हुए हैं, उसी प्रकार से इसके बारे में भी पढ़ना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं आमतौर पर जो भी रोग होते हैं, जो भी डिजीज होते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या देखते हैं बुआ, बीमारी का नाम, उसके रोग जनक कारक यानी किससे वह फैल रहा है। इसके अलावा हम लोग यह देखते हैं कि वह जो रोग है उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका रोकथाम क्या होता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। उसी प्रकार से एड्स के बारे में भी हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में एक चीज तो कल हम बता चुके हैं भाई कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है। एड्स के बारे में नॉर्मल जो कुछ चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी यहाँ पर रख लें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। सबसे पहले एड्स के अगर पूरा नाम की बात कर लें तो इसका पूरा नाम क्या होता है बुआ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये क्या हो गया, एड्स का पूरा नाम हो गया। हाँ जी जी बिल्कुल, थोड़ा चेंज हुआ है सिलेबस, हल्का सा चेंज हुआ है। चैप्टर नंबर 9 को हटा दिया गया है आपका, ठीक है, और लास्ट से एक चैप्टर को हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 16 जो आपका था पहले एनवायरमेंटल इशू यानी कि पर्यावरण मुद्दा जो था आपका, उसको हटा दिया गया है। और चैप्टर नंबर 9 को हटा दिया गया है, उसी 9 के बदला में चैप्टर नंबर 7 हो गया है। हाँ, और एक चैप्टर और हटा है आपका, वो जो पहला चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको हटा दिया गया, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कहीं हमको, हमारा कैमरा कहीं डाउन है गुरु, क्योंकि बीमारी हमको खत्म करने दीजिए। जब हमारा कैमरा चार्ज रहेगा ना गुरु, यानी कि कल का जो क्लास होगा, कल इसी पर थोड़ा विशेष रूप से हम लोग बहसबाजी करेंगे, ठीक है। चलिए, वो सब माइंड से निकाल दीजिए, चेंज हो गया घंटा फर्क नहीं पड़ता है, चेंज हो गया वो सबसे कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक। चलिए, तो
एड्स का पूरा नाम क्या हो गया? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स के बारे में 2-3 चीजें आपको हम कल फिर बताए थे आप लोग को कि एड्स जो है वो वायरस से होने वाला रोग है, और जिस वायरस से एड्स होता है उस वायरस को हम लोग क्या कहते हैं? HIV कहते हैं। कभी कभी HIV का भी पूरा नाम आपसे पूछ दिया जाता है। श्याम नंदन जी हैं, चलिए ठीक ठीक ठीक। कभी कभी HIV का भी पूरा नाम आपसे पूछ दिया जाएगा, तो इसमें भी घबराने वाली बातें हैं नहीं। HIV का पूरा नाम क्या कह देंगे बुआ हम लोग? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यहां तक में डाउट क्लियर है या फिर इसमें सस्पिशन है? थोड़ा हमको ही कंफर्म कर दीजिए कि जो भी अभी पढ़े हैं उसे तो कुछ खास पढ़े नहीं है। अभी जो हम लोग पढ़े हैं वह यह पढ़े हैं कि एड्स एक बीमारी का नाम है, इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम है। बात कर लें तो एड्स आमतौर पर वायरस से होने वाला रोग है, यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है। और जिस वायरस से एड्स होता है उस वायरस को हम लोग क्या कहते हैं? HIV कहते हैं। और HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यहां तक में कोनो डाउट नहीं? डाउट। कल एक चीज आपको याद करिए, एक चीज और बताए थे आपको कि यह जो HIV है आमतौर पर यह एक ग्रुप है जिसका नाम है रेट्रो वायरस। इस ग्रुप का वायरस है। कभी कभी अगर मान लीजिए कि आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दिया जाए कि HIV आमतौर पर किस ग्रुप का वायरस है, उसके जवाब में हम लोग क्या कह देंगे बुआ? कि HIV जो है एक रेट्रो वायरस ग्रुप का क्या है? वायरस है। यहां तक के बारे में कल हम लोग चर्चा कर दिए थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यह देख लेते हैं, इसके नॉर्मल प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? रोग का नाम। जिस प्रकार से और सब बीमारी का फॉर्मेट है, रोग का नाम। रोग के नाम में हम लोग क्या लिख देंगे बुआ? एड्स। अब अगर मान लीजिए कि रोगजनक कारक की चर्चा कर ले, रोगजनक कारक, तो एड्स का रोगजनक कारक क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि इसका रोगजनक कारक क्या हो जाएगा? वायरस। और जिस वायरस के द्वारा एड्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? HIV। आज लग रहा होगा कि कहीं थोड़ा फास्ट चल रहा है, ये हमें भी अपने आप में एहसास हो रहा है कि थोड़ा हम क्लास को कहीं हल्का फास्ट खींच रहे हैं, जिसका कारण आप लोग को हम पहले ही बता दिए। जिस समस्या से आप जूझ रहे थे उसी समस्या से हम भी जूझ गए कि जैसे चार्ज में लगा करके स्विच ऑन करना भूल गए थे, जिसका कारण यह रहा कि चार्ज नहीं हो पाया। खैर कोनो बात नहीं, हम प्रयास करेंगे कि आप थोड़ा इस फास्ट गाड़ी में भी अपने आप को एडजस्ट कर लें, ठीक है। चलिए एक सुनील जी हैं, कह रहे हैं चैप्टर कौन सा है सर? देखिए सुनील भाई, चैप्टर नंबर 8 है, जो नए सिलेबस के अनुसार चैप्टर नंबर 7 हो गया है, ठीक है। हम भी शौक हो गए, हम भी जल्दी उस वेबसाइट वगैरह पर जाते नहीं, आज गए थे तो वही देखें। हाँ क्लास 12 का बायोलॉजी, खैर इससे कोनो मतलब नहीं है, बहस नहीं है, चैप्टर वही है, क्रम आगे पीछे हो गया है तो उससे कोनो लेना देना है नहीं। मुख्य रूप से एड्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस में अलग से एड्स के बारे में दिया गया है पढ़ने के लिए, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा अलग से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। रोग का नाम हो गया एड्स। रोगजनक कारक, यानी रोगजनक कारक के बारे में विस्तार से आपको हम बता चुके हैं कि रोगजनक कारक किसको कहते हैं। रोग फैलाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? रोगजनक कारक कहते हैं। और इसका रोगजनक कारक क्या है? एक वायरस है जिसका नाम है HIV। अब अगर मान लीजिए कि इसके फैलने के तरीके के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फैलने के तरीके, यानी कि यह जो HIV है, MTN चैनल है, चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आभार आपका। यह जो HIV वायरस है किसी भी व्यक्ति को अपने आगोश में लेता कैसे है? नहीं समझे बातों को। कहने का मतलब मेरा यह है कि HIV वायरस, सपोज करिए कि हम किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से चेकअप करवाए, हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ, हमें कुछ ऐसा लगा कि भाई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, तो हम किसी डॉक्टर साहब के पास गए, संपर्क में गए, सलाह के लेने के लिए गए। वहां पता चला, उन्होंने जब जांच किया उन्होंने बताया कि भाई आपको कौन सा रोग हो गया है? एड्स हो गया है। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते हमें और आपको तो ये पता है कि एड्स जो एक रोग है यह किस वायरस से होता है? HIV से होता है। तो हमरे आपको तो यह पता लगाना पड़ेगा ना कि भाई हमरे बॉडी में एड्स आया कहां से। इसके फैलने के तरीकों के बारे में कल विस्तार से हम लोग चर्चा कर चुके थे। इसका पहला तरीका जो होता है फैलने का, इसके बारे में आपको हम बताए थे कि HIV वायरस तभी फैलेगा जब ब्लड का कांटेक्ट होगा।
किसी भी रोगी व्यक्ति के रक्त से यानी कि ब्लड से एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड आपस में नहीं मिलेगा, तब तक एड्स होने की कोई संभावना नहीं बनी रहती है। लेकिन जिस समाज में हम आप जीते हैं, जिस समाज में हम आप रहते हैं, बहुत तरह के लोग ऐसे हैं, अगर उन्हें यह पता चल जाए कि फलाने व्यक्ति को एड्स हो गया है, लोग उसको अलग निगाह से देखना शुरू कर देते हैं, उसके चरित्र पर जो है सो सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई साहब, जो एड्स का कारण आप समझ रहे हैं, जो एड्स का कारण आप जान रहे हैं, सच्चाई तो यह है कि एड्स यानी कि HIV वायरस के संक्रमण में जितना योगदान होना चाहिए उतना उसका है नहीं, उतना महत्व उसका है नहीं। तो फिर HIV वायरस किसी भी, सपोज करिए कि मान लीजिए कि इस व्यक्ति को, यह ग्रसित व्यक्ति है, ठीक है, और यह जो है वो क्या है, एक मान लीजिए एक सामान्य आदमी है, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति है। अब इसको ग्रसित कहने का मतलब समझ रहे हैं? ग्रसित कहने का मतलब होता है कि यह इस रोग से ग्रसित है, इसको यह बीमारी है। तो जब तक यह स्वस्थ व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, इसके ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसका रक्त और इसका रक्त आपस में मिलेगा नहीं, तब तक इस स्वस्थ व्यक्ति में एड्स होने की किसी प्रकार की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं बनता है। अब यहां पर पॉइंट तो यह भी उठ रहा है ना, यह जो स्वस्थ व्यक्ति है यह अंत नहीं होगा, इसको कहेगा कि भाई तो अपना खून लाओ, अपना देह में ना खून मिला रहे हैं, इस तरीका से होगा नहीं ना। तो खून कैसे मिलता है, दो व्यक्तियों का खून आपस में मिलता कैसे है? इसका 2-3-4 कारण हो सकते हैं। सपोज करिए कि इसको खून की आवश्यकता थी, ब्लड की आवश्यकता थी, और यह क्या किया कि इसके खून का बिना जांच किए हुए इसके शरीर से खून अपने बॉडी में ट्रांसफर करवा लिया, इसको एड्स भेल था, इसमें भी ना एड्स होने की संभावना बनी रहेगी। दूसरा कारण क्या हो सकता है भाई, इसको किडनी की आवश्यकता थी, इसका किडनी ले लिया, तो वैसी स्थिति में भी इसको एड्स होने की संभावना बनी रहेगी। तीसरा कारण क्या हो सकता है, मान लीजिए कि यह कोई महिला थी, यह इसका बच्चा है, यह इसका बच्चा है। जब किसी महिला को एड्स अपने चपेट में ले लेता है, या फिर हम लोग यह कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई महिला एड्स से ग्रसित है, एड्स से क्या है, ग्रसित है, और वह गर्भ धारण कर लेती है, प्रेगनेंसी के स्टेज में चला जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। जिस महिला को एड्स था और अगर मान लीजिए कि वह प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वह जिस बच्चे को जन्म देगी, तो उसी के ब्लड से ना वह बच्चा सिंचाया है, उसी के ब्लड से ना उस बच्चे का विकास हुआ है। तो वैसे स्थिति में भरपूर संभावना बनती है कि उस बच्चे में भी एड्स जैसे रोग होने की चांसेस बनी रहेगी। बात समझ में आ रही है या फिर यहां पर भी डाउट है? मोटा मोटी बात कहें तो जो गर्भवती महिला हैं उनको अगर एड्स है तो उनको, उनके बच्चों में एड्स होने की संभावना बनी रहती है। यह भी एक कारण हो सकता है आपको HIV के फैलने का। तीसरा कारण हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरा समझ गए हैं, तीसरा समझ गए हैं, चौथा समझ चुके हैं। पांचवा कारण हम लोग एड्स का क्या कर सकते हैं? नॉर्मल मेन कारण तो एक है भाई, कि जब तक रक्त का मिलन नहीं होगा रोगी से, तब तक एड्स होने की कोई संभावना बनती ही नहीं है। तो ये 3-4 तरीका हम लोग देखे हैं रक्त के मिलने का। चौथा 5वां कारण क्या हो सकता है रक्त के मिलने का? जैसे कि रेजर के माध्यम से, इसके बारे में कल भी चर्चा किए थे, ब्लेड के माध्यम से, सुई इंजेक्शन के माध्यम से, जिनको हम लोग ग्रामीण डॉक्टर कहते हैं, इसके बारे में कल हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं जाकर के देख सकते हैं, वहां पर विस्तार से चर्चा किया गया है। ग्रामीण चिकित्सक जो होते हैं भाई, जिनको आप झोरा छाप डॉक्टर कह रहे हैं, सब बोलता है, लेकिन आपको नहीं बोलना है उनको झोरा छाप डॉक्टर, क्योंकि वह है तभी आप हैं, का निगेटिव सेंस नहीं निकालना है। मुसीबत के समय, इमरजेंसी के समय, आपातकालीन के समय वही ग्रामीण चिकित्सक आपके लिए दिनों रात 24x7 जिसको कहते हैं, आपके लिए खड़ा रहता है। कोरोना के टाइम में बड़े बड़े डॉक्टरों ने सीधे मना कर दिया कि भाई आपके पेशेंट को हम नहीं देखेंगे। और अगर एक स्वस्थ व्यक्ति भी उस समय में, ऐसा सिचुएशन बना दिया गया था, ऐसा हवा बना दिया गया था, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को भी एडमिट करा दिया जाता उस समय में, तो एक स्वस्थ व्यक्ति भी वहां से उसका लौट करके वापस नहीं आता, उसका डेड बॉडी वापस आता था वहां से। तो वैसी विकराल परिस्थिति में, वैसी गंभीर परिस्थिति में एक ग्रामीण चिकित्सक ही थे
जिन्होंने आपके गांव को, आपके समाज को बचा करके रखा। जितना उनके पास क्षमता थी उसके अनुरूप उन्होंने काम किया। तो पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाना में कुछ खास, वर्षों पहले की बात मैं नहीं कर रहा, इंजेक्शन आती थी। अब ना देखते हैं कि वो डिस्पोजल आता है कि एक सिरिंज से एक आदमी को सुइया पड़ेगा, एक के बार सुइया पड़ेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एक स्टेनलेस स्टील की, शायद आप लोग भी देखे थे, उसी को धो करके अपना पूरा गांव में एक सुइया से पूरा गांव में सुइया पड़ जाता था उसी समय, उस समय में। तो अगर मान लीजिए कि उसी इंजेक्शन से ग्रसित व्यक्ति को इंजेक्शन पड़ा है और उसी निडल से, उसी सिरिंज से इस व्यक्ति को भी सुइया पड़ा है, तो वैसे स्थिति में इसमें भी तो एड्स होने की संभावना बनी रहेगी। ये तमाम ऐसे कारण थे जो कहीं ना कहीं HIV को पनपने का रास्ता देते थे। बात समझ में आ रही है? बात समझ रहे हैं या फिर कहीं पर समस्या है तो बताइए। HIV के फैलने का कारण अगर आपसे पूछा जाए तो 4-5 कारण तो आप यूं ही बता सकते हैं भाई। और जितना गप दिए हैं, इस गप नहीं है, इसको लिखना होता है। यही तो बायोलॉजी का खेल है, गेम। ना गप दिए हैं, गप नहीं है, इसी को आपको शब्दों में, शब्दों की माला में, धागा की तरह, धागा में फूल की तरह पिरो पिरो के गुच्छा बना, माला बना देना है। बात समझ में आ रहा है ना? इसके फैलने का तरीका हम लोग जान चुके हैं। अब अगर बुआ इसके लक्षण की बात कर लें, HIV के लक्षण की अगर हम लोग बात कर लें, इसमें तो 5-6 लक्षण हम लोग फैलने का तरीका देख चुके हैं। अब अगर मान लीजिए कि कोई पूछ दिया कि एड्स के लक्षण क्या होते हैं, कटहर कुछ लक्षण नहीं है भाई इसका, दोनों लक्षण नहीं है एड्स का। यह जो ये एड्स जो रोग है, यह अपना पहला लक्षण दिखाने में 10 वर्षों का समय ले लेता है। और जब तक आप संभालिएगा अपने आप को, तब तक तो ये कितना नष्ट कर चुका होता है। नहीं समझे बातों को? ये धीमा पॉइजन है। तो अगर मान लीजिए कि भविष्य में कभी भी हम जांच करवाने गए, हमको डॉक्टर साहब बोले कि आपको एड्स भेल है, इसका मतलब ये थोड़े है कि रोगी के संपर्क में हम कल आए थे, परसों आए थे। हो सकता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष पहले हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हो। हर एक बीमारी का ना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो आपको हम नहीं बताए। वो नॉर्मल सी चीजें हैं, अलग अलग, वो डिपेंड करता है बॉडी पर, इसलिए आपको हम नहीं पता है। इसके बॉडी में जितना क्षमता होगा उसके अनुरूप इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो वेरी करता है। इसको लिखाना, डाटा एक्यूरेसी बायोलॉजी में कभी भी हम ना पढ़े ना आपको हम पढ़ाएंगे, वो बॉडी के अनुरूप डिपेंड करते रहता है। अब HIV वायरस, मान लीजिए कोई कमजोर इंसान है जिसके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, हो सकता है मे भी कि उसको 1 महीना के अंदर उसको अपने चपेट में ले ले। लेकिन मान लीजिए कि हम हिस्ट पुरुष तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, हमारे बॉडी पर भी HIV का आक्रमण हुआ, लेकिन अगर हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, हमको थोड़ी अपना चपेट में जल्दी ले सकता है। कोरोना का जो अटैक हुआ, कोरोना का क्या लक्षण था? सर्दी, खांसी, बुखार आना, यही हम लोग देख रहे थे। अगर उस हिसाब से अगर जांच करवाते, आपके घर में भी 2-3 गो निकलता पॉजिटिव, कुछ हुआ? नहीं हुआ। उनके बॉडी का जो रेसिस्टेंस पावर था, उनके बॉडी का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता था, इम्यूनिटी थी, आक्रमण तो हुआ उसका, उस वायरस का, लेकिन उनके उस वायरस के मुकाबले उनके शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता था वह क्या था? अधिक था, जिसकी वजह से उनके बॉडी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वही चीजें होती हैं। अब इसमें अगर हम लिखा दें, मान लीजिए कि कोरोना वायरस जो है 2 दिन में किसी व्यक्ति को अपने चपेट में ले लेता है संभव? ये सही होगा? किसी महीने में नहीं हो सकता है ना। वो डिपेंड करता है कि किसके बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा है। तो इसीलिए हम आपको वो नहीं पढ़ाए, लेकिन इसका आमतौर पर मोटा मोटी एक रफ आइडिया आपको हम दे रहे हैं कि यह जो वायरस है HIV, या किसी भी व्यक्ति को अपने आगोश में, अपने चपेट में ले तो लेता है, लेकिन अपना पहला सिम्टम्स, पहला लक्षण दिखाने में लगभग, इसमें भी हम लगभग सब जोड़ रहे हैं, मे बी नोट कैन बी, 10 वर्षों का समय ले लेता है। उसका लक्षण क्या है? कटहर कुछ लक्षण नहीं है, पता ही नहीं चलता है भाई। सर्दी हुआ, सर्दी ठीक नहीं हो रहा है, घाव हुआ कहीं पर, घाव ठीक नहीं हो रहा है, बिना किसी कारण से शरीर का वजन घटते जा रहा है। मोटा मोटी यह जो HIV वायरस है करता क्या है उसको आप पहले समझिए। एक मोहन गेमिंग जी हैं, देखिए बाबा के दरबार में, पहले एक मिनट का हम समय लेंगे कन। देखिए क्या है कि हम जो बात है, जो सच्चाई है, हम लाइक देखने के लिए गए थे गुरु, ठीक है, तो हम वही देख करके आए हैं लाइक। वैसे देखिए
लाइक करना नहीं है, ना लाइक करना है, ना सब्सक्राइब करना है, ना अपने दोस्तों को बताना है, ना शेयर करना है। अगर दोस्त लोग को बताइए कहीं वो तेज हो जाएगा तब तो आपका वैल्यू से नहीं खत्म हो जाएगा। नहीं समझे बातों को? जैसे आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, आप समझ रहे हैं, आप दोस्तों को बता दीजिए कहीं वो तेज हो गया तब टोला मोहल्ला में आपका इज्जत रहेगा? वो कहेगा कोई क्या है, उसको जितना आता है उतना हमको भी आता है ना। लो कहीं का लाइक ठोकेगा सो नहीं होता है। फ्री फोकट का मतलब हम कह रहे हैं पैसा दो, हम कह रहे हैं कि जो देखिए 5 दिन लाइव करिए उसके बाद हमारा एप्लीकेशन पर आइए। हम कह रहे हैं कि हमारा एप्लीकेशन है नहीं है? हम तो आपको शुरू में ना बोले कि जब तक आपका एग्जाम होगा नहीं तब तक आपके साथ हम हैं। फ्री में आपको हम नोट प्रोवाइड करेंगे, फ्री में जो कहिएगा आपके लिए, मतलब हम आपके लिए हैं। जैसे यूज करना है करते रहिए। लेकिन नहीं, हम तो थथर आदमी है भाई। कहा है हम लाइक दे देंगे कहीं 2 रुपया उसको मिल जाएगा तब, शेयर कर देंगे कोनो छोड़ा का बता देंगे वो देखने लगेगा लाइव तब। गजब लीला है महाराज कहीं का। बताइए ये सब भी कहना पड़ता है वो इंटर के बच्चा के, लाइक ठोको कमेंट ठोको। इंटरटेनमेंट चैनल है, इंटरटेनमेंट का चैनल है ये। हम क्या करें? हम डेली बोले हैं महाकाल के नाम से लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो। हम ही बोले कि हम पढ़ाएं? ये बताओ। अने कहता है तो कहो, हम यही कहना शुरू कर देते हैं कि भाई लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यही बोलते रहते हैं ये एड्स किया तेल लेने के लिए। हम भी ना वाला चश्मा और जो होता है ये वाला एगो दूगो मास्टर को देखते हैं ना के लगा लेगा ना के ये करिए ये करिए ये करिए, हम भी करते रहे। गजब लीला है महाराज कहीं का। बताइए है ठीक है चलिए। कहाँ थे हम लोग? लक्षण पर थे। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि यह जो HIV वायरस है कैसे किसी व्यक्ति को अपने चपेट में लेता है। सपोज करिए कि यह कोनो आदमी है बउआ, यह कोनो आदमी है। इसके बारे में हम बताए थे आपको कि किसी भी व्यक्ति में, चाहे हम हो चाहे आप हो, इसके बॉडी में शरीर में 2 प्रकार की कोशिकाएं होगी। एक होगा टी सेल और एक होगा बी सेल। टी सेल का काम बताए थे कि आपको आपके बॉडी में भी होगा टी सेल और आपके बॉडी में भी होगा बी सेल। जब ये कोनो वायरस आपके बॉडी में प्रवेश करेगा, मान लीजिए आपके दुश्मनों के बॉडी में प्रवेश किया, आपके बॉडी में प्रवेश किया, आपके बॉडी का कौन सेल एक्टिव हो जाता है? टी सेल। टी सेल का काम है पहचानना। क्या पहचानना? टी सेल यह देखता है कि कौन हमारे शरीर का पदार्थ है और कौन बाहरी पदार्थ है। बात समझ में आ रही है? टी सेल का इतना ही काम है। इसके बारे में पीछे पढ़ा चुके हैं, जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि टी सेल का काम बस इतना ही है कि यह पहचानने का काम करता है कि कौन हमारे शरीर का पदार्थ है और कौन हमारे बॉडी का पदार्थ नहीं है। उसके बाद जैसे ही टी सेल को पता चला कि भाई बाहरी पदार्थ है, तुरंत किसको एक्टिव करता है? बी सेल को। बी सेल बनाने का काम करता है एंटीबॉडी, या एंटीबॉडी बनाया और उस वायरस को मार देता है। और लोग जो होते हैं, हम आप जो होते हैं, बीमारियों से बच जाते हैं। ये मैकेनिज्म आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। अब देखिए इस HIV वायरस को, कितना जासूस आदमी है HIV वायरस। सपोज करिए कि HIV वायरस है, यह क्या करता है बुआ? यह क्या करता है? यह सीधे टी सेल पर ही अटैक करता है और किसी पर अटैक नहीं करेगा। ये ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछता है कि हम HIV वायरस मानव शरीर की किस कोशिका पर आक्रमण करती है। आपको क्या जवाब देना है? HIV वायरस मानव शरीर की टी कोशिका पर आक्रमण करती है। बात समझ में आ रहा है? किस पर अटैक करती है? टी कोशिका पर आक्रमण करती है। यानी कि भाई मेरे, अगर घर में चोरी करना है तो चौकीदारों को टपका दो, वही वाला काम ही कर रहा है। अब जैसे ही HIV वायरस टी सेल को खत्म कर दिया, मान लीजिए टी सेल आपके बॉडी में है ये नहीं है, तो कोनो बैक्टीरिया और कोनो वायरस आपके बॉडी में आसानी से ना प्रवेश कर जाएगा। इसको कोई जगाने वाला है? इसको कोई कहने वाला है कि रे भाई एगो चोर घुसा है उसको मारो? कोई कहने वाला है? नहीं ना। अपना ये वायरस आराम से गया, अपना जे मन हो रहा है बॉडी में शोर अपना उत्पन्न करते जा रहा है। मोटा मोटी ना समझिए, मोटा मोटी आप ऐसे समझिए कि HIV वायरस के संक्रमण से आपके शरीर की, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, क्या बुआ बोले हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता, वह क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, 0 हो जाता है। हमारे आपके शरीर में जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसको सोझे ही 0 कर देता है। कौन? HIV वायरस। कैसे करता है 0 भाई? तो सोझे ही टी सेल पर ही आक्रमण कर देती, टी सेल को ही नष्ट कर देती है। जिसका परिणाम यह होता है कि हमारा शरीर जो है, कौन बाहरी पदार्थ है, कौन हमारे शरीर का पदार्थ है, कौन हमारे लाभदायक है, कौन हमारे लिए हानिकारक है, उसको डिफाइन ही नहीं कर पाता। जिसकी वजह से घाव भेला घाव ठीके नहीं हो रहा है, सर्दी भेला सर्दी ठीके नहीं हो रहा है, टीबी भेला टीबी ठीके नहीं हो रहा है, कोनो बीमारी ठीके नहीं होगा।
बात समझ रहे हैं? जिसकी वजह से रोगी की अंततः मृत्यु हो जाती है अगर सही समय पर उपचार न किया जाए तो। क्लियर है यहां तक में? तो अब अगर इसके लक्षण की हम बात कर लें कि एड्स का क्या लक्षण होता है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लक्षण लिख लीजिएगा आसानी से। अब अगर मान लीजिए अंकित जी, हाँ, अब अगर मान लीजिए कि कोनो बीमारी का लक्षण अगर आप यहां पर लिख रहे हैं, स्वाभाविक बात है सही होगा। पांचों लक्षण तो आपको हम बताए हैं कि कोनो बीमारी में चिपका देना है, वही होगा। सर में दर्द होना, बुखार लगना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, भूख कम लगना, नींद कम आना, कमजोरी महसूस होना। ये 5 गो 6 गो एहन लक्षण है जो कोनो बीमारी आपसे पूछेगा, अगर आप इसको चिपका देते हैं तो काम तो बनिए ना जाएगा कि सस्पिशन है तो से बोलिए। यहाँ 5 गो लक्षण लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ मतलब ये 5 गो लक्षण लिखने में कोनो तरह की समस्या नहीं ना? यहाँ कुमारी है, चलिए ठीक, इसको तो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। वैसे एड्स का प्रॉपर लक्षण की बात करें तो इसका कुछ खास प्रॉपर लक्षण है नहीं। हाँ, नॉर्मली 1-2 है, उसको आप चिपका सकते हैं वहां पर, जैसे कि बिना किसी कारण से शरीर के वजन में कमी होना, तमाम तरह के जो भी लक्षण है उसको आप चिपका दीजिएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस बीमारी का हम लोग किसके बारे में चर्चा करते हैं बुआ? रोकथाम के बारे में। एड्स का रोकथाम क्या हो जाएगा, तो लोग बताइएगा, एड्स का रोकथाम क्या हो जाएगा? एड्स क्या, कोनो बीमारी का रोकथाम पूछेगा तो आपसे हम उम्मीद यही करते हैं कि आप बखूबी उसका जवाब दे पाइएगा। बात समझ रहे हैं या फिर सस्पिशन है बात में? नहीं समझेगा आपको हम क्या बोल रहे हैं? कोनो बीमारी का रोकथाम पूछेगा, इतना आपको हम बता दिए हैं, इतना आपको हम पेच दे चुके हैं कि आप उसका जवाब आसानी से दे दीजिएगा। क्योंकि रोकथाम जो होता है किसी भी रोग का, वह फैलने के तरीका का ठीक उल्टा होता है। नॉर्मल लॉजिक है इसमें, मतलब कोई रोग कैसे फैल रहा है उसका अगर उल्टा हम अगर लिख रहे हैं वहां पर, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह क्या हो जाएगा उस बीमारी के लिए, उस बीमारी के लिए, उस रोग के लिए वह क्या, किसका काम करेगा बुआ? रोकथाम का काम करेगा। इस बीमारी के फैलने का, एड्स के फैलने का तरीका 4-5 को हम अभी बताए थे ना, कि भाई अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसके बच्चे में होने की संभावना बनी रहती है। फैलने के तरीका हम जाने थे, इसमें हम लोग क्या कह देंगे रोकथाम में? पहला बात कि अगर कोई महिला गर्भवती है जिसको एड्स भेल है, अगर कोई एड्स रोग से ग्रसित महिला गर्भवती है तो उसको अपना गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण क्या कर सकते हैं बुआ? कि अगर मान लीजिए हाँ हाँ हाँ, एक ऐसे सारा स्टेटस कर रहे हैं कि स्वच्छता पर ध्यान देना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप तुम देखो बालक क्या है ऐसे सारा स्टेटस जी अपना नाम से आईडी बनाओ भाई, थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा नाम से आईडी रहेगा आपका तो कहीं बोलने में आसानी रहता है, कहीं अच्छा भी लगता है। क्या है कि तुम्हें को फोटो खिंचा के रख लो, अगला टॉपर तुम ही हो। सही बोले हो, स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। चलो यहाँ देखो, आप अगला कप मारता है, यहाँ ध्यान देगा सो नहीं। क्या बोले हैं? इसके फैलने के तरीके में सबसे पहला पॉइंट क्या बोले थे कि ब्लड के माध्यम से ना फैलता है। किसी रोगी के संपर्क में अगर जब आप आते हैं तो आप में भी एड्स होने की संभावना बनी रहेगी। तो पहला तो ये कह दिए, यानी कि अगर कोई स्त्री है, कोई फीमेल है, अगर उसको एड्स हुआ है तो उसको प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, उसको गर्भवती नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसके रोकथाम में हम लोग क्या कह देंगे? इसके दूसरा रोकथाम में हम लोग यह कहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति से हम रक्त का आदान प्रदान कर रहे हैं, ब्लड ले रहे हैं या फिर ब्लड दे रहे हैं, तो वैसी स्थिति में ब्लड की जांच करवा लेनी चाहिए। तीसरा, हम लोग इसके रोकथाम में क्या कर सकते हैं बुआ? कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अंग का आदान प्रदान कर रहे हैं, किडनी ले रहे हैं, किडनी दे रहे हैं, दिल ले रहे हैं, दिल दे रहे हैं, से वाला बात नहीं, मत्था मत लगाओ, हम क्या कर रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दो। अपना अंग दे रहे हैं किसी को, किसी से कोई अंग ले रहे हैं, तो वैसे स्थिति में भी रक्त की जांच करवाना काफी अनिवार्य होता है। चौथा, हम लोग क्या कर सकते हैं बुआ? दूषित रेजर, दूषित निडील का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, यानी दूषित सुई का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। चौथा, हम लोग क्या कर सकते हैं, पांचवा क्या कर सकते हैं बुआ? जो सब बीमारी में हम लोग चिपकाते हैं, एक बालिका है सालो कुमारी, कह रहे सर 11th का PDF भेजिए। ए बालक, बालक नहीं बालिके, क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, लैब क्लास का अलग ग्रुप बनाया गया है। समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आपको हर एक चैप्टर का जो PDF है आपको हम ग्रुप में सेंड कर देते हैं।
और आप लोगों से हम ग्रुप में इस पढ़ाने के बदला में आपसे हम इतना ही मांगते हैं, डिमांड करते हैं कि जो सवाल हम दें आपको, वो सवाल बना करके हमको चाहिए जवाब उसका, और कुछ नहीं चाहिए। खाली रिजल्ट आ जाएगा बढ़िया नंबर तो हमको एक दिन आप फोन कर दीजिएगा कि सर इतना नंबर आया है, हमारा लग वह सबसे बड़का आपके लिए फीस है, आप कह सकते हैं गिफ्ट है। समझ रहे हैं ना? एक शिक्षक को अपने जीवन में क्या चाहिए? पैसा रुपया लेकर हम ऊपर जाएंगे, हम मरेंगे तो हमारे बेटा क्या करेगा? ये बोर्ड जला देगा, मतलब हमारा सारा पर दे, सारा डू यू नो व्हाट इज सारा, मतलब हमारा कब्र पर जाकर दे आएगा। ये बोर्ड, ये पंखा, ये सिस्टम, ये बेंच, ये टेबल, सब कुछ हमारा सारा पर तो नहीं दे आएगा। अथी है, ये आपके पैसा से बनाया हुआ चीज है महाराज, आपके लिए है। हम हमारे बपौटी थोड़े है कुछ हो, हम आपसे कौन चीज का फी लेंगे? हम नॉर्मली हम दूसरा दिमाग के आदमी है भाई, हम आपसे इतना ही कह रहे हैं, हमको फोन कर दीजिएगा रिजल्ट के बाद, वो वैसे बड़का खुशी कुछ नहीं होता है। पीडीएफ चाहिए, जो चाहिए, जितना खटवाना है हमसे खटवा लीजिए आप, हम आपके लिए हैं तैयार। हम हर चैप्टर का पीडीएफ देते हैं, हर चैप्टर आपके लिए हम पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा बना करके नहीं भेजता। तकलीफ ना होता है कि जिसके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं वो अपने हिसाब से 0% एफर्ट नहीं लगाते हैं आप लोग। लड़का था एगो बना कर नहीं भेजता है, कल एगो बच्चा भेजे थे बना करके, कुंदन जी शायद नाम था उनका, एक बालक भेजे थे कल, बाद बाकी कोई लड़का पढ़वे नहीं करता है। तकलीफ होता है, यहाँ तकलीफ होता है, क्या बताएं, खैर छोड़िए, नहीं कोनो बात विशेष रूप से। और जिनको नोट चाहिए, जो लोग अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, एक नंबर हम लिख देते हैं, उस पर थोड़ा मैसेज कर दे, जुड़ जाइएगा, 74 62 95 83 43। ठीक है? जो लोग अभी तक ग्रुप में नहीं है उसको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर क्या करिएगा, आप अपना नाम अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, आपके पास एक व्हाट्सएप का लिंक जाएगा ग्रुप का, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ग्रुप खुला हुआ है, खुला हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं उसमें गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग का मैसेज डालना है। खुला हुआ है ग्रुप, इसका मतलब यही है कि किसी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है सब्जेक्ट के हिसाब से, उस चैप्टर के हिसाब से, तो आप उसमें भेज सकते हैं, और जो सवाल हम दें उस सवाल को बनाकर उसमें भेजना होता है। बात समझ रहे हैं गुरु? कोई दिक्कत यहाँ तक में? खैर छोड़िए, तो गप गपास्टिंग था, इसको मिटाते हैं, टॉपिक पर आते हैं। बैटरी कैमरा का डाउन है। एक सुनील जी कह रहे हैं हमको भी जोड़ दीजिए। रे भाई, तो नॉर्मल लॉजिक तो आपको हम बताए हैं, 74 62 95 83 43, इस पर कुछ नहीं करना है आपको, अपना नाम और अपना एड्रेस इस पर सेंड कर दीजिए, आपको हम लिंक भेजवा देते हैं, आप उस लिंक के थ्रू ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है? चलिए इसको मिटाते हैं, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा नंबर पर, और नीचे पट्टी पर चल रहा होगा उस पर से नोट कर लीजिएगा, हटाइए इसको। हाँ ठीक, एड्स के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। अगर भविष्य में कभी एड्स से 5 नंबर में पूछेगा, वो आपसे कैसे पूछेगा कि एड्स क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके फैलने के तरीके क्या होते हैं, इसके रोगजनक कारक क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके रोकथाम क्या होते हैं, इसको इतना बताइए, आप 5 नंबर ले जाइए। हलवा है, कुछ नहीं है, कैसे सो देख लीजिए। एड्स के बारे में पीछे हम लोग पढ़िए चुके हैं, स्पॉट टुडे हैं बालक, बहुत दिन के बाद अभी नजर आए हैं। अच्छा, विक्की विशाल जी कह रहे हैं, नहीं, हाँ ठीक ठीक ठीक, विक्की विशाल जी भेजे थे कल, वही बना करके। चलिए, तो एड्स के बारे में क्या क्या चीजें बताए थे आपको? एड्स के बारे में बताए थे आपको कि इसका पूरा नाम बताए थे कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जिसके बारे में कल भी कुछ चर्चा कर चुके थे। एड्स आमतौर पर रोग के नाम में हम लोग एड्स लिख देंगे, रोगजनक कारक, यानी किससे एड्स फैलता है तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, वो वायरस लिख देंगे, यानी कि एड्स जो है एक वायरस से होने वाला रोग है। और किस वायरस से होता है वो? तो HIV से। HIV का भी पूरा नाम आपको हम बता चुके हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस इसका पूरा नाम होता है। वहीं इसके अगर फैलने के तरीके के बारे में बात कर लें, इसके फैलने का तरीका एक ही है मात्र, उसी को गप गपास्टिंग बना करके 5-7 लाइन में लिखा गया है, और कोनो बड़का रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, कटहरा है, हलवा है महाराज कहीं का। बात समझ रहे हैं? मेन फैलने का कारण एक है कि रोगी के खून के साथ अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति का खून मिलता है, कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है, सपोज करिए एड्स से ग्रसित है, उसके संपर्क में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति आ रहा है, उसके संपर्क में कोई किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्त आ रहा है, तो वैसी स्थिति में एड्स होने की संभावना बनी रहेगी। एक साथ खाने से, एक साथ सोने से, एक साथ पीने से, एक साथ उठने से, बैठने से एड्स नहीं फैलता है। एड्स कब फैलता है? जब तक रोगी के खून के साथ किसी स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड नहीं मिलेगा, तब तक एड्स होने का कोई चांस नहीं बनता है, कोई संभावना नहीं बनता है। और वह कैसे आता है? ऐना तो है नहीं कि बउआ रे खून मिलाओ, ऐना वाला बात तो होता नहीं है। बता चुके हैं कि अगर कोई गर्भवती महिला है जिसको एड्स भेल है, तो उसके बच्चों में भी होने की संभावना बनी रहेगी। निडील है, सिरिंज है,
रक्त का आदान प्रदान है, अंग का स्थानांतरण है, ये तमाम ऐसे कारण है जो कहीं ना कहीं एचआईवी को पनपने में मदद करते हैं, एचआईवी को फैलने में मदद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहां तक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए अब अगर इसके लक्षण की बात कर लें, एड्स का 21 गो लक्षण है, ठुओं के हम लोग 5-10 गो लिख देते हैं, इसको नमरा चौरा करके देखिए। क्या है ना भाई साहब कि जिस दिन आप रियलिटी पर जिंदगी जीने लगेगा ना, बड़ी मजा है जिंदगी जीने में, बात समझ रहे हैं। हम आप क्या करते हैं कि झूठी दुनिया में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। कैसे उलझे हुए हैं, कैसे फंसे हुए हैं? अब खा रहे हैं साग भात, कोई फोन किया, कोई क्या फोन करेगा, वही मान लीजिए फोन किया तो जो ठुओं के अपना मोबाइल लगेले हैं कान में, हाँ क्या खा रहे हो, क्या है ना कि आज ना पनीर बना था, बड़ी तीखा बन गया, खा रहा है साग भात। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये होता है कि फेक फेकउअल जो गप होता है उस पर मत जाइए, जो फैक्ट चीज है उस पर आइए, जिंदगी जीने का मजा वहीं पर है। अब जैसे कि यही इसके लक्षण के बारे में 76 गो लक्षण इसका किताब में मिल जाएगा आपको। लक्षण मेन 21 गो है कि आपके शरीर का, या जिस व्यक्ति को एचआईवी अपने चपेट में लेगा उस व्यक्ति के शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको क्या कर देगा, ये कम कर देगा, जीरो कर देगा। तो उस व्यक्ति को कोनो बीमारी होगा तो ठीक है नहीं होगा। आप कोनो बीमारी का लक्षण आप लिख ना दीजिए महाराज, तो सही ये होगा। अरे किसी व्यक्ति का रोगों से लड़ने का क्षमता नहीं है देह में, तो कोनो बीमारी होगा तो ठीक होगा, उसको नहीं होगा। तो इसमें कुछ लिख सकते हैं हम लोग, नींद कम आना, सर में दर्द होना, बुखार होना, पेट खराबी होना, जे लिखना है आप लिखिए, सही होगा। दावा के साथ हम कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप भी आप बुझ गए हैं तो बुझते ही होंगे। इसके रोकथाम के बारे में लिख लेंगे। इसी के रोकथाम के बारे में क्या, कोनो बीमारी के रोकथाम के बारे में भाई आप लिख सकते हैं। किसी बीमारी के फैलने का तरीका खाली आपको पता चल जाए, तो फैलने का तरीका पता चला, उसके ठीक उल्टा कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, उसका रोकथाम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब बताइए कि एड्स से संबंधित अगर क्वेश्चन आपके पास भविष्य में आता है कभी, उसको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या होगी? अगर एड्स से संबंधित क्वेश्चन आपसे अगर मान लीजिए पूछा जाए, एक विश्वनाथ कुमार हैं बालक, थोड़ा हमको ये बता दीजिए कि अगर एड्स से संबंधित क्वेश्चन भविष्य में आपके पास 5 नंबर में आवे, 2 नंबर में आवे, ज्या नंबर में आवे, जितना पन्ना में कहे लिखने के लिए, लिख के आ जाइएगा ना कि फंस जाइएगा? या किसी को डाउट है तो बताइए, हम समझा रहे हैं फिर से। जी राज विश्वकर्मा जी हैं, चलिए ठीक। किसी लोगों को दिक्कत है तो थोड़ा बताइए। बालिका है, कह रहे नो प्रॉब्लम। और कोनो बच्चा जिसको दिक्कत उक्कत हो तो बताइए भाई, डील किया जाएगा अभी। नहीं दिक्कत है तो अगला बीमारी पढ़ते हैं, कैंसर। लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर है। ठीक 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 ठीक। हाँ, एक नीतीश कुमार का रगड़ देंगे और पूरा रगड़ देंगे। देखो लुम्हा, गप गपास्टिंग से पेट भरने वाला नहीं है, ठीक है ना। हम आज देते हैं क्वेश्चन और नहीं बना के भेजा तो कल लाइव तो आएंगे, यहीं पर पंखा में झूल जाएंगे और सबका नाम तो हमारे पास एड्रेस के साथ है, सबका नाम एगो पन्ना लेंगे, एन्ना वाला पन्ना लेंगे और सबके नाम हम भर देंगे कि ये लोग हमको मेंटली टॉर्चर किया है, हम डेली लाइव पढ़ाते थे, हमको टास्क बना करके नहीं भेजता था, इसलिए हम डिप्रेशन का शिकार हो गए और हम लम्हा कहीं का। हाँ सर, यस सर, नो सर, अब बनाता है कटहर ने एको गो, पढ़ लो नहीं तो एने में सकाल गो लुम्मा मिलेगा, कहीं टेम्पू चलाते हुए तो कोई बना के चूना लगाते हुए। वैसे समय तो बहुत जल्दी बदलने वाला है, ले जाएगा बिदागरी करा करके वहाँ पर जाना, अपना बर्तन माजना वहाँ पर। समय तो अब सीधे उल्टा होगा ना, अभी तो बहुत दिन लड़की को लाता था बिदागरी करा के यहाँ पर, अब जाएगा तुम लोग वहाँ पर, उल्टा दहेज नहीं कहीं देना पड़े, क्योंकि हर एग्जाम लड़की पढ़ती है, लड़की टॉप करती है, तो जाना वो वही लोग बोले कितना दहेज लेंगे, उतना दहेज लेंगे। करम बुरल इंसान सब कहीं पढ़ न लो, लफा साइट मारते रहता, इन्ने उन्ने चक भुक। देखो इधर क्या है, कैंसर क्या है। कैंसर का सीधा मतलब समझना, कोनो बीमारी ये नहीं है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये पढ़ाएंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर में जितना चीज था आपको हम बता चुके हैं। कल क्या करेंगे, एक बार इस चैप्टर को शुरू से खत्म कर देंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि इस चैप्टर का शुरू से पॉइंट पकड़ेंगे, लास्ट तक ला करके लपेट के एक बार मतलब रिवीजन कर देंगे इस पूरा चैप्टर का, ठीक है। तो कल का क्लास जरूर करना है, मिस नहीं करिएगा, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट बीमारी है कैंसर। बीमारी नहीं, प्रतिरक्षीकरण वगैरह पढ़ा चुके हैं, टीकाकरण वगैरह पढ़ा चुके हैं, ठीक है।
अब कैंसर के बारे में थोड़ा जान लीजिए, कैंसर क्या है। कैंसर बुआ कोनो बीमारी है ही नहीं। ये तो बड़ी गजब चीज बोल दिया भाई साहब, कैंसर कुछ नहीं है। कैंसर के बारे में नॉर्मली, कैंसर को समझने से पहले कुछ ज्ञान आपको हम देना चाहेंगे। ज्ञान क्या है सो देख लीजिए। जना मान लीजिए बुआ कि जो कोशिका होती है हमारे आपके बॉडी की, आप लोग सेल साइकिल पढ़े होंगे, कोशिका चक्र पढ़े होंगे। नॉर्मली आप याद रखिएगा कि हमारे आपके शरीर की जो कोशिकाएं होती है 24 घंटा में विभाजित होकर के नई कोशिका का रूप ले लेती है। नहीं समझे बातों को, थोड़ा स्पीड में कर दिए का। हमारे आपके शरीर की जो कोशिकाएं होती है, सोमैटिक कोशिका होती जो होती है, कोशिका समझते हैं। कोशिका सेल जो है हमारे आपके बॉडी में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वो जर्मिनल सेल और एक होता है सोमैटिक सेल। जर्मिनल है जी से है, नॉर्मली याद रखिएगा जन्माने वाले कोशिका को जर्मिनल कोशिका कहते हैं। अरे भाई ऐसे ही ध्यान रहता है, हम लोग को भी ऐसे ही ध्यान रखे थे, कन्फ्यूजिया आ जाते थे। नया नया बिहार बोर्ड से गए थे अंग्रेजी मीडियम में, कठर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर जी कुछ और कह रहे हैं, हम कुछ और समझ रहे हैं, दोनों का मैचे नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोग क्या किए, उसका अपना इजाद किए तरीकों को। अब जर्मिनल क्या बोले हैं, सेल दो प्रकार के होते हैं। कोशिका हमारे आपके बॉडी में दो ही प्रकार का है, जर्मिनल कोशिका, सोमैटिक कोशिका। अब ध्यान नहीं रहता है तो जी से जर्मिनल, जी से रखना है जन्माने, मतलब जन्म लेने वाला, मतलब जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है। वैसी कोशिका जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है उसको क्या कहते हैं, जर्मिनल कोशिका कहते हैं। सिंपल लॉजिक में ध्यान रखिए ना भाई, जन्माने वाले कोशिका को जर्मिनल कोशिका कहते हैं, और उसको छोड़ के बाद बाकी जितना कोशिका है, हाथ के, पैर के, मुंह के, नाक के, कान के, उस सबको हम लोग क्या कहते हैं, सोमैटिक कोशिका। तो जो सोमैटिक कोशिका होती है ना, वह 24 घंटा में एक बार विभाजित हो जाती है, यानी कि एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है। यहां तक में डाउट क्लियर है। अब आते हैं मुद्दा पर, अब आते हैं मुद्दा पर। मुद्दा देख लीजिए क्या है। मुद्दा यह है कि मान लीजिए कि यहां पर कोई कोशिका है, यह 24 घंटा में एक से दो बन गया, ये अपना काम कर रहा है जो इसका काम था, फिर से 24 घंटा में अपना होते जा रहा है। 24 घंटा में जब तक यह डेड करेगा, जब तक यह कोशिका मरेगा, तब तक फिर से वो नया कोशिका आ जाएगा इसके स्थान पर, तब तक यह खत्म हो गया। बैलेंस बना हुआ है। जब हमारे आपके बॉडी में किसी रासायनिक पदार्थ के कारण, जैसे कि मान लीजिए निकोटीन है, निकोटीन के कारण क्या होता है कि हमारे आपके शरीर की जो कोशिका विभाजन का दर का रेट है, नहीं समझे बातों को, हमारे आपके शरीर में जो कोशिका 24 घंटा विभाजित हो रहा था, अगर अत्यधिक अगर निकोटीन का सेवन आप कर रहे हैं मान लीजिए, या किसी रासायनिक पदार्थ का सेवन अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं, तो जो 24 घंटा विभाजित हो रहा था अब वह 12 घंटा में हो रहा है। तो जब तक यह कोशिका मरा भी नहीं तब तक वो नया कोशिका आ गया। अब फिर भी आप नहीं रुके, फिर भी लगातार आप सेवन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। फिर यहाँ पर अब 12 घंटा में न होकर 6 घंटा में हो रहा है। ये कोशिका नष्ट नहीं हुआ तब तक यहाँ पर आकर क्या हो गया, घेरिया गया, ढह के सोहर गया कोशिका भाई, मतलब धीरे धीरे टाल लग गया कोशिका का। तो कहने का मतलब एगो कोशिका का लोथरा नहीं हो गया, वो ढेला जाकर नहीं हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, ट्यूमर कहते हैं। बात समझ रहे हैं। इसी ट्यूमर को क्या कहा जाता है, कैंसर। कुछ है कैंसर, कुछ है कैंसर, यही ट्यूमर है। ये ट्यूमर दो प्रकार का, ये दिख रहा है ना, ये ट्यूमर कितना प्रकार का, दो प्रकार का। एगो होता है बेनेंजाइन ट्यूमर, एगो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनेंजाइन ट्यूमर कुछ होने है, ये हानि यार नहीं पहुंचाता है, जहां रहेगा बेचारा वहीं पर फिक्स रहता है। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात कर ले तो एम से मैलिग्नेंट है ना, तो एम से मूवमेंट ध्यान रखना है कि भाई अगर मूवमेंट होते रहता है, गति करते रहता है, यही आपको हानि पहुंचाएगा। बात समझ में आ रहा है। बेनेंजाइन ट्यूमर बेचारा जहां रहेगा वहीं पर फिक्स रहता है। गांव घर में भी आप भी देखे होंगे किसी वृद्ध व्यक्ति को यहाँ पर टेटर है, यहाँ पर टेटर है, यहाँ पर टेटर है, कोनो नुकसान पहुंचाता है। जब से आप बच्चे होंगे तब से कोनो बुढ़वा को देख रहे होंगे, कोनो बाबा को देख रहे होंगे, यहाँ पर टेटर उगल है। अब कोनो का तकलीफ है, कोनो तरह की समस्या है अगर बॉडी में नहीं है, वो भी कैंसर है, वो भी ट्यूमर है, लेकिन कौन ट्यूमर है, बेनेंजाइन ट्यूमर है। इसका कोनो विशेष हानि नहीं होता है, या फिक्स्ड लोकेशन पर होता है, लेकिन यह अपना लोकेशन मूवमेंट करते रहता है, बदलते रहता है, चेंज करते रहता है। बात समझ में आ रहा है। इतना ही पढ़ना है आपको कैंसर के बारे में, क्लियर है। कैंसर का उपचार अगर पूछते हैं कैंसर का क्या उपचार है भाई, उसको सर्जरी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, या रेडिएशन के थ्रू उस कोशिका को बमबारी करके मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, खल्लास कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। वैसे कैंसर के बारे में अभी जो हम बताए कारण के बारे में निकोटीन, वैसे कैंसर का जो कारण है अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चला है कि कैंसर का कारण क्या होता है। लेकिन जब अगर मान लीजिए कारण पता चल जाएगा तो इसका इलाज भी संभव है। लेकिन वैसे अभी भी अगर कोई भी रोग, कोई सा भी रोग हो, प्राइमरी स्टेज में है, सेकेंडरी स्टेज में है, टर्सरी स्टेज में है, उसका प्राइमरी स्टेज में उपचार संभव होता है। तो कैंसर का जो कहा जाता है, कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कैंसर का अभी तक कारण पता नहीं चला है। उम्मीद करते हैं कि कैंसर को समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। बात समझ में आ रहा है। चलिए, हमारे हिसाब से यह चैप्टर क्या हो चुका है बुआ, तो समाप्त हो गया है। ठीक।
अब अगर इस चैप्टर में किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप जो व्हाट्सएप नंबर आपको हम दिए थे उस नंबर पर आप अपनी समस्या को भेज सकते हैं, या फिर अपने ग्रुप में अपनी समस्या को भेज सकते हैं। हमारा हिसाब से चैप्टर क्या हो चुका है आपका, पुराना सिलेबस के अनुसार से चैप्टर नंबर 8 और नवका सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 7 आपका क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। बात समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं 7 बजे। कहीं लेट हो जाता है, कहीं गड़बड़ा जाता है, टेक्निकल चीज़ है, कहीं हमरो उतने नॉलेज नहीं है, मान लीजिए टेक्निकल कैमरा तैमरा ये सब चीज़ का, इसलिए कहीं गड़बड़ा जाता है। जैसे आज ये हुआ, चार्ज में लगाए हुए थे और स्विच नहीं ऑन किए थे, हम तो ये मोच पिजा करके कि भाई चलो कैमरा चार्ज हो गया होगा, सोचे लाइव शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ आते हैं तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, चार्जे नहीं भेल है, तो फिर कहीं देर इसलिए लेट हो गया, कहीं चार्ज किए हैं कैमरा को इसलिए लेट हो गया थोड़ा। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, किसी पर समस्या होगी तो। आज के लिए इतना ही। अपने अथी जलनशील का भावना नहीं रखिएगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो कहीं दोस्त महिम को ही बता दीजिए, कहीं मनी हमरो अथी हो जाएगा, बात समझने का प्रयास करिए। भाई हमरो बाल बच्चा है, हमरो कन्या है, हमरो धिया पुता है, सब कुछ देखना पड़ता है। 4 दिन से कन्या के वो सिटना नहीं ला देते हैं, 10 दिन से कह रही है जो सिटना सिटना लेंगे वो केस के लिए, और सिटना के लिए पैसे नहीं है, कहते हैं थोड़ा सा अथी नहीं करता है, उसको श्योर नहीं करता, करो सिटना ला देंगे उसको। इसीलिए जलनशील का भावना नहीं रखना है, उसको भी तरह बनाइए। आप ही के ना समाज का लड़का है भाई, तो कहीं शेयर वोर कर देना है, कहीं लाइक आर कर देना है, सब्सक्राइब आर कर देना है, ठीक है। चलिए आज के इतना ही, आपका रात्रि शुभ हो, गुड नाइट, बाय, थैंक यू, स्वीट ड्रीम, बाय।